नमस्कार। फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। आज निफ्टी 50 गिरी और बारी तरफ से गिरी। एक समय 220 से 230 पॉइंट नीचे थी और फिर थोड़ा ऊपर रिकवर होके 108 पॉइंट नीचे क्लोज हुई। बैंक निफ्टी 380 पॉइंट नीचे हुई। गोल्ड में थोड़ा कटौती हुई, 6760 में क्लोज हुई, 10 रुपये की क्लोज। लेकिन ग्लोबल मार्केट में गोल्ड को बखूबी बेच रहे हैं। इस पर अमेरिका, खासकर अमेरिका और यूरोप में ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ भारत के बाहर 6.7 बिलियन डॉलर बाहर गई है पहले 6 महीनों इस साल के 2024 में। पहले 6 महीने में 6.7 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ गोल्ड बेचा गया। तो ये 11 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस है। 2013 में इसके पहले ऐसा हुआ था और इस 2013 में इतना बड़ा गिरावट भी नहीं था। टोटल होल्डिंग में 120 टन गिरा और इसमें 4% गिरा है। जो गोल्ड उनकी पूंजी है, जो फिजिकली गोल्ड रखा जाएगा, उसमें से 120 टन बाहर गया। 3,105 टन ही अभी सारे गोल्ड फंड के पास हैं। लेकिन ये इवन परफॉर्मेंस नहीं था। एशिया में फंड्स बहुत ज़्यादा अंदर आई, 3 बिलियन डॉलर आई H1 2024। अमेरिका में लगभग 9.7 बिलियन डॉलर बाहर, 8 बिलियन डॉलर बाहर गई। नेट करके 6.7 बिलियन डॉलर गई। यूरोप में भी 8 बिलियन डॉलर बाहर गई। तो ये सब मिला के आपको ये मिला है कि आपकी नेट गोल्ड में 120 टन बाहर चले गई। जेरोम पॉल ने कल सेनेट बैंकिंग कमेटी को एड्रेस किया। उसमें उन्होंने बताया कि जो डेटा इन्फ्लेशन के बारे में आ रही है वो अच्छी डेटा है और इंकरेजिंग डेटा है, और जो प्रोग्रेस मिल रहा है लोअर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। अब जॉब मार्केट प्री पैंडमिक स्टेट जैसा हो रहा है। बहुत बड़ा स्ट्रांग मार्केट है, लेकिन भी ओवर हीटेड नहीं है। तो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस ये कह रहे हैं कि इस बार साल में डेफिनेटली एक बार रेट कट होगा और ऐसा ही ट्रेंड लगा तो दूसरे बार भी हो सकता है। मेरा ख्याल में 1 या 2 कट से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। तो अभी 1 साल और 1 महीने के लिए, 13 महीने के लिए 5.25 से 5.5 तक रहा। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेट है और इससे 0.25 रेट कट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और आज भारत में गिरावट की स्टॉक की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे बड़ी गिरावट आई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। वो लगभग 8% नीचे गई। क्यों गिरी? तो महिंद्रा ने बोला था XUV 700 में 3rd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए वो 2 लाख की डिस्काउंट कर रहे हैं। ये तुरंत मार्केट ओपन हुई और गिरी 8%, क्योंकि मार्केट का में पता था कि महिंद्रा की सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट वो है। अगर वो 2 लाख उधर कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट को रिकैलकुलेट कर मार्केट को कट किया गया। लेकिन बाद में ये पता लगा 2 बजे के बाद उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन BSE को दिया कि सिर्फ एक मॉडल में 2 लाख काट रहे हैं, सारे मॉडल में काट नहीं हो रहा है, कटौती नहीं हो रहा है। तो टाटा मोटर्स ने भी हैरियर और सफारी में दाम कम किया 1.4 लाख की। तो क्या हो गया है इसमें, इसके कारण में टाटा मोटर्स की दाम 1% नीचे आई, फिर रिकवरी हो गई है। ये प्राइस रिडक्शन के कारण में। तो
इंडिया में 20 लाख एसयूवी व्हीकल्स रोड में आ चुके हैं। दी एसयूवी पोर्टफोलियो में सफारी, हैरियर, नेक्सॉन, पंच, सियारा और सफारी है इस लिस्ट में। टाटा मोटर्स के रिवाइज्ड स्टार्टिंग प्राइस है हैरियर के 14.99 लाख और सफारी 15.49 लाख। ईवी में भी उन्होंने दाम कम की। नेक्सॉन .EV में 1.3 लाख की डिस्काउंट की और पंच में भी 30,000 की डिस्काउंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो मारुति में 6% की सर्ज हुआ क्योंकि यूपी ने ये बोल दिया है कि रजिस्ट्रेशन फी फॉर हाइब्रिड कार्स को वो ज़ीरो करेंगे। तो मारुति एक अकेला हाइब्रिड प्लेयर स्ट्रांग है, तो वो 52 वीक हाई क्रॉस हुआ है। तो उनके पास ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो में हाइब्रिड मॉडल हैं, वो सस्ते होंगे और इसका फ़ायदा टोयोटा को भी मिलेगा। टोयोटा में भी दाम कम होगी। हमारे पास मारुति नहीं है, लेकिन हमारे पास टोयोटा है जो मारुति की टेक्नोलॉजी पार्टनर है और मारुति के लिए गाड़ी भी बनाती है। तो टोयोटा की दाम बहुत स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि बहुत सारे मार्केटों में हाइब्रिड की सेल्स बड़ा इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो मारुति की प्राइस 12,780 तक पहुंच गई है। इस साल में 24% ऊपर हो गई है, जो निफ्टी में 12% की थी। तो ओवरऑल जो रजिस्ट्रेशन वेवर में पोटेंशियल सेविंग्स अप टू 2 to 3 लाख हो सकती है। इन्विक्टो में 3 लाख और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में 2 लाख हो सकती है। मारुति सुजुकी की सेल्स में कुछ कमी आई है पिछले साल। टाटा ग्रुप में एक बड़ा न्यूज़ है कि उन्होंने एक ट्रस्ट को रिवैम्प कर दी है। टोटली 18 ट्रस्ट हैं। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर्म की है जिसमें रतन टाटा हेड करेंगे, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह जो वाइस चेयरमैन है वो भी ट्रस्ट पे रहेंगे और मेहली मिस्त्री भी ट्रस्ट में रहेंगे। मेहली मिस्त्री साइडस मिस्त्री के कज़न है। इन चारों मिलकर एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसीजन मेकिंग तो डे टू डे बेसिस में जल्दी कर सकती है। हर बार एंटायर बोर्ड को मिलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये टाटा मोटर्स की टाटा ग्रुप्स की लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है और 66% ऑफ टाटा एंड सन्स को कंट्रोल करती है। इसमें दारोबजी ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट सबसे बड़े हैं। तो मेहुल मिस्त्री एक रतन टाटा की कॉन्फिडेंट थे। वो अक्टूबर 22 में इस ट्रस्ट को ज्वाइन किए थे। वे साइरस मिस्त्री के कज़न भी हैं। सन फार्मा ने बोला है कि वो एक्सप्लोर कर रही है एक्विजिशन की, स्पेशली ग्लोबल स्पेशलिटी पोर्टफोलियो में। सन फार्मा इस साल में क्लोजिंग में $2.5 बिलियन की कैश बैलेंस है उनके पास। और दिलीप सांघवी ने कहा है कि इसको वो यूज़ करेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए। और ये रिसर्च में लगभग $3 बिलियन लगा रहे हैं। ये लगभग 6% ऑफ सेल्स है। और स्पेशलिटी केमिकल्स में स्पेशलिटी मेडिसिन में वो फोकस कर रहे हैं। तो इन सब को मिला के लगता है कि सन फार्मा एक प्राइम प्लेयर होगी, स्पेशली जो ग्लोबल मेडिसिन जो ऑफ पेटेंट जा रहे हैं उसे एक्सप्लॉइट करने की। आज हमारे स्टॉक कंसिडरेशन में जो है अनेक स्टॉक गिरी हैं। इससे आपको बाइंग का मौका मिल सकता है, आप उसको डेफिनेटली कंसिडर करें। लेकिन बजट का ट्रेंड क्लियर होने में और 10-12 दिन लगेगा। बजट के बाद ही हम बता सकते हैं फर्मली ट्रेंड क्या है। लेकिन क्या हो रहा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक गश ऑफ कैश आ रही है
लगभग 40,000 करोड़ इस महीने के अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आई थी और डेट फंड से 1 लाख करोड़ बाहर जा चुकी है। तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो हम वेट कर कर निर्णय लेंगे। छोटे छोटे क्वांटिटी में, चाय पानी की क्वांटिटी में आप कंसिडर करें। इसके बाद आज की वीडियो पे इतना ही। इस वीडियो को लाइक, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।